हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके 70 में 70 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला पर क्रमशः 2 × 10 के पावर -7 कूलम तथा 3 × 10 के पावर -7 कूलम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल है। तो हमको बताना है कि उनके बीच यानी कि बल F का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया रहता है उसको क्या करते हैं कि लिखते हैं। आपको दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, वायु में रखे दो आवेशित छोटा गोला, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, दो गोले हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर है, यानी कि मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो आपका दिया है 30 सेमी दिया है। आपका क्वेश्चन में दे दिया है 30 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तो दो छोटे आवेशित गोला पर क्रमशः यानी कि 2 × 10 के पावर -7 कूलम, यानी कि इन पे जो आवेश का मान दिया है वो आपका कितना दिया है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपका दिया है 2 × 10 के पावर -7 कूलम, और यहाँ पे जो आपका आवेश दिया है 3 × 10 के पावर -7 कूलम, यानी कि मान लीजिए आपका Q2 का मान और ये आपका Q1 का मान दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है उसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो किसका मान दे दिया है, यानी कि R का मान दे दिया है। R का मान कितना दे दिया है फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन में देखिए दिया है R का मान 30 सेमी दे दिया है। अब देखिए सेमी दिया है, इसको हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से R बराबर देखिए क्या हो जाएगा 30 × 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 × 10 के पावर -2 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेमी में 10 के पावर -2 मीटर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से Q1 का मान आपका दे दिया है, Q1 का मान आपका दे दिया है, कितना दिया है 2 × 10 के पावर -7 कूलम, और Q2 का मान दे दिया है आपका, देखिए यहाँ पर दिया है 3 × 10 के पावर -7 कूलम। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है बल F का मान, हमको बताना है कि क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक सूत्र होता है, यानी कि दो, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो बिंदु आवेश दिया है और इनके बीच लगने वाला बल हमको बताना है, और R का मान दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक आपका कूलम का नियम होता है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी फार्मूले पर यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q1 Q2 और अपन में क्या होता है R²। तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे कि इस मान को रखकर F का मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम बल F का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आपका होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ से इंटू में Q1 का मान आपका देखिए कितना दिया है, तो Q1 का मान दे दिया है 2 × 10 के पावर -7, और इंटू में Q2 का मान यहाँ से देखिए कितना दिया है 3 × 10 के पावर -7, और बट्टे में R का स्क्वायर। तो R का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है 30 × 10 के पावर -2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बल F बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 × 10 के पावर 9, और इंटू में देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 10 के पावर देखिए -7 और 10 के पावर -7। तो देखिए जब आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, तो 10 के पावर -14 हो जाएगा, और बट्टे में देखिए 30 का स्क्वायर जब करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और इंटू में यहाँ से देखिए 10 के पावर -2 दिया है, तो 2 में इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 4। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका दिया है, देखिए 9 × 9, और इसको जब 900 में जब डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 100 बार में।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना दिया है 10 के पावर 9 और यहाँ पर देखिए 10 के पावर कितना दिया है माइनस का 14। तो 10 के पावर 14 में से 9 को जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है 6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 गुणे देखिए 14 में से 9 को जो माइनस करेंगे यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो 14 में से यहाँ से इस 9 क्या है आपका बड़ा है, 14 आपका क्या है कम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 5 14 यानी कि माइनस का 5। और यहाँ पर देखिए आपका बट्टे में क्या दिया है 100। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इंटू में यहाँ से कितना दिया है 10 के पावर माइनस का 4। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 4 से 10 के पावर माइनस 4 यहाँ पे आपका पावर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपका क्या बचेगा 10 के पावर माइनस का 1 पावर और नीचे यहाँ से क्या बचा है 10 के पावर 2 पावर। अब इस 10 के पावर 2 को ऊपर जब लेकर जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा घात और यहाँ पर -1 घात दिया है तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि बल एफ का मान कितना आ जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 3 न्यूटन। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वाई में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो पहला हमको ज्ञात करना है ए का मान। देखिए दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है यानी कि आर का मान। उसके बाद से बी आपका बोल रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है यानी कि बल एफ का मान। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं क्या होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वाई में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में दे दिया है यानी कि Q1 का मान आपका कितना दे दिया है 0.4 माइक्रोकूलम दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपका माइक्रो दिया है तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.4 गुणे 1 माइक्रो में क्या होता है 10 के पावर माइनस का 6। यहाँ से आपका हो जाएगा कूलम यानी कि Q1 का मान आपका आ गया 0.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। उसके बाद से बोल रहा है यहाँ पर देखिए 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो। यानी कि Q2 का मान यहाँ से 0.8 माइक्रोकूलम दिया है। तो यहाँ से इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन में एक और मान दे दिया है यानी कि एफ का भी मान दे दिया है 0.2 न्यूटन। यहाँ से लिख लेंगे एफ का मान 0.2 न्यूटन। तो हमको ज्ञात करना है ये दोनों गोलों के बीच की दूरी यानी कि आर का मान हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी हम यानी कि जो आपका यहाँ पे कूलम का जो नियम लगा है इसमें भी हम कूलम का ही नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका बल एफ का मान कितना दे दिया है 0.2 दे दिया है। क्वेश्चन में दे दिया है 0.2 और 1/1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में Q1 का मान आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में Q1 का मान कितना दिया है 0.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। यहाँ से आपको हो जाएगा 0.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 और इंटू में Q2 का मान देखिए Q2 का मान कितना दिया है 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। यहाँ से हो जाएगा 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 और अपान में R स्क्वायर था। हमको इसका मान ज्ञात करना है R स्क्वायर का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 0.2 दिया है तो यहाँ पर देखिए 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 1 घात। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में यहाँ पे देखिए कितना दिया है 0.4 दिया है और यहाँ पे 0.8 दिया है। तो इस 0.4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर माइनस का 1 घात इंटू में 10 के पावर माइनस का 6 दिया है यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा माइनस का 12 घात और इंटू में 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 1 घात और इस पूरे के बट्टे में यहाँ से आपका हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने में आसान रहेगा। देखिए 10 के पावर 1 से 10 के पावर 1 आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचा है 2। अब देखिए हमको R स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो R स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो R स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे अब देखिए यहाँ पर दिया 10 यहाँ पर देखिए 10 के पावर 9 और यहाँ पर 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर माइनस 1 तो ये आपका 10 के पावर माइनस 1 और 10 के पावर 12 के कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 13 और यहाँ से आपका हो जाएगा 10 के पावर 9 गुणे
10 के पावर माइनस का 13 और इंटू में देखिए 8 चौको कितना हो जाएगा 32 और यहाँ देखिए इतना हो जाएगा, देखिए 8 चौको 32 हो जाएगा और 10 के पावर यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर लिख दिया गया है और 10 के पावर माइनस 12 और एक घात यहाँ से 10 के पावर माइनस का 13। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम r का मान ज्ञात करेंगे तो r का मान देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका r बराबर आपका हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका 2 बचा हुआ है तो यहाँ से 2 आ जाएगा इसके अपान में। अब देखिए फ्रेंड्स 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 16 बार में, क्योंकि 16 दूना क्या होता है फ्रेंड्स 32 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 9 को रहने दीजिए और जब आर स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर माइनस का 13 इंटू में 16, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू देखिए 13 में से 9 को जो माइनस करेंगे तो 9 4 कितना होता है 13, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 4 और इंटू में यहाँ से हो जाएगा 16। अब देखिए फ्रेंड्स आर बराबर इस 9 को जब अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा 3 और इंटू में 10 के पावर यहाँ से हो जाएगा 2 और गुणे 16 को जब यहाँ से अंडर रूट में जब बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 4 आ जाएगा। इतना तक समझ में आ गया है। अब देखिए आर बराबर आपका हो जाएगा 4 12 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर किस में आ जाएगा मीटर में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आर बराबर यहाँ से आप इसको हम लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यदि हम 1 सेंटीमीटर का मान ज्ञात करेंगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा माइनस का 2 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर माइनस 2, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, तो ये आपका इस मीटर में दिया है। 10 के पावर माइनस 2 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं 1 सेमी लिख सकते हैं, यानी कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए यहाँ से एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस को 1 बराबर में 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे यहाँ से कितना दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 1 गुणे 10 के पावर माइनस 12 गुणे 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 1 और अपान में दिया आर स्क्वायर। तो देखिए 10 के पावर माइनस 1 से 10 के पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे और 2 दिया है इसके अपान में आ जाएगा, तो यहाँ से बट्टे में हो जाएगा। देखिए 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर 12 और यहाँ पर देखिए एक घात दिया है तो 13 घात हो जाएगा और यहाँ से देखिए 8 चौको 32 हो जाएगा। 32 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर इतना आ जाएगा। तो जब आर का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर इधर आकर लग जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर देखिए यहाँ से 13 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इंटू में कितना दिया है 16। अब देखिए अंडर रूट 9 का जो मान होता है आपका कितना होता है 3 और 16 का यहाँ से वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4 12 गुणे 10 के पावर माइनस का 2 मीटर। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस का 2 मीटर। 10 के पावर माइनस 2 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 सेमी, तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ए का मान है। अब देखिए दूसरा आपका बोल रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 आपका आवेशित गोला है, तो यहाँ पे देखिए Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। तो इन पे जो आपका बल पहले गोले पे जो कार्य करेगा वही आपका दूसरे गोले पर भी आपका स्वयं उतना ही बल आपका क्या करेगा कार्य करेगा, बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहले गोले के कारण यानी कि इस पर जो आपका 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। तो यही आपको यहाँ से लिख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराए हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।